हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब जूरी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं UPSSC पैट एग्ज़ाम का एनालिसिस। दोस्तों ऐप सीरीज़ में आपके सामने लेके आया हूं, जो दोस्तों 24 अगस्त की शिफ्ट का ये पेपर है और दोस्तों वेबसाइट से डाउनलोड करके मैं आपके सामने इसको एनालाइज़ कराऊंगा। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके सही बन रहे हैं वो यहाँ से आप आंसर की चेक कर सकते हैं। पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से दोस्तों यहाँ मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं सभी यहाँ पे पॉइंट को आप रीड करेंगे। ये देखिए दोस्तों 1/4 पार्ट की इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग थी। सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे दोस्तों वह सभी एकदम सटीक जानकारी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये गद्यांश आपको दिया गया था। इस गद्यांश को पढ़ के दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर आपको टिक करने थे। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपके सामने पूरे पेपर को रिव्यू कराऊंगा। ये देखिए ये गद्यांश था दोस्तों, इस गद्यांश से ये प्रश्न आपको इनके आंसर आपको देने थे। पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके से कई सारे प्रश्न यहाँ पे 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो गद्यांश से प्रश्न जो भी बनते हैं दोस्तों वो आप इसको पढ़ के बना लेंगे। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये देखिए तो इस तरह का पेपर आपका आया था दोस्तों, और पूरे क्वेश्चंस में यहाँ पे आपके सामने रिव्यू करा रहा हूँ दोस्तों। ये आपका ग्राफ का प्रश्न था दोस्तों, जिसमें ग्राफ के भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे दोस्तों, और पूरे प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे थे। ये देखिए ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं और अपना स्कोर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मैं वन साइड अभी आपको क्लियर करा रहा हूँ। इसके बाद में आपको 1 पेज आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसमें एक साइड और देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद दूसरा गद्यांश आपको दिया गया था यहाँ पे, ये रहा। इसमें देखेंगे आप 6 से 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना था यहाँ पे। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको गद्यांश को रीड करके आंसर देना था, और ये 8 का और 9 का भी आपको गद्यांश को पढ़ के आंसर देना था। ये देखिए यहाँ तक वो दोस्तों आपके 10 क्वेश्चंस आपके बने थे गद्यांश से। अब बात करते हैं दोस्तों 17 क्वेश्चन से। तो 17 और 16 क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों 11 से 15 देखेंगे आप, ये आपका दिया है ग्राफ। तो 11 से 15 मैं दोनों साइड में लेके चलता हूँ दोस्तों। 11 से 15 यानी कि 14-15 ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। उसके बाद 16 से 20 तक भी आपका ग्राफ दिया गया था, ये देखेंगे आप। इसमें भी आपके 16 से 20 तक प्रश्न आपसे ग्राफ से पूछे गए थे। बहुत ही अच्छा ग्राफ के प्रश्न थे दोस्तों। आप अगर सॉल्व करेंगे तो सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे आराम से। ये देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे आपको डिस्कस करा रहा हूँ दोस्तों, किस तरह का एग्ज़ाम कल की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था आपसे, और सभी प्रश्न किस तरह के बन रहे थे। ये देखिए 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, ये आपका दूसरा ग्राफ है। ये देखिए इधर भी देखेंगे आप, इधर भी दूसरा ग्राफ आपका स्टार्ट होगा। 21 से 25 क्वेश्चन तक आपको ग्राफ का इसमें से आंसर देना था। ये आपको एक तालिका दी गई दोस्तों, टेबल दी गई है। टेबल से आपको आंसर पुट करने थे। ये देखिए बहुत अच्छा पेपर आता है दोस्तों। ये देखिए ये सभी के आपको आंसर बनाने थे दोस्तों, ठीक है। मैं आपके सामने जो डिस्कस कराऊंगा दोस्तों GK GS को पूरी तरीके डिस्कस कराऊंगा। अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है दोस्तों मैं इनको सॉल्व करके आपके सामने दिखा पाऊँ, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग इनका मेथड जाता है दोस्तों ग्राफ को बनाने में, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए ये भी आपका टेबल से क्वेश्चन है। ये देखेंगे 26 से 30 तक, ये भी टेबल से क्वेश्चन दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों, देखने में आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से इनका आंसर निकल के आ रहे थे दोस्तों। ये देखिए ये सभी प्रश्न आपके इसी से बन जाएंगे दोस्तों, ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये देखिए दोस्तों अभी आपकी जो GK स्टार्ट होने वाली दोस्तों वो 31 प्रश्न से स्टार्ट हो जाएगी शायद, क्योंकि अभी ये 27, 28, 29 ये तो देख रहे हैं आप, ये ग्राफ के ही प्रश्न बन रहे हैं। ये देखिए
यानी कि 30 तक जो प्रश्न दोस्तों वह आपके ग्राफ से बन रहे हैं। ठीक है, अभी जो जीके स्टार्ट हो रही है दोस्तों, अभी आपकी जीके स्टार्ट हो रही है। यहाँ से देखिए 31 क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ से मैं आपके सामने बिल्कुल डिस्कस कराऊंगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। देखिए आपसे 31वां क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया दोस्तों, इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। जिनने भी ए लगाया दोस्तों उनके यहाँ पे 1 नंबर पक्का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, इसका भी आंसर आपका लग जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक को क्या कहते हैं दोस्तों? धन्वंतरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित क्रम लगाना दोस्तों भारत में आए, तो भारत में आए हुए का क्रम लगाना था। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था दोस्तों आपका फयान, फिर आया था हेनसांग, फिर आया था टॉमस लो। तो यानी कि दूसरा, तीसरा और पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? दूसरा, तीसरा नहीं, सी में दिया हुआ है दूसरा, तीसरा और पहला, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा आपसे पूछा गया दोस्तों, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो सेकंड लेज पे चलते हैं दोस्तों। तो सेकंड पे क्या दिया हुआ है? भारतीय राष्ट्र। तो 35 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम दोस्तों। तो अभी हम दोनों साइड को एक साथ लेके चलेंगे दोस्तों, तो मेरा साथ देना। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लाहौर। दोस्तों लाहौर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस साइड देखेंगे हम, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है। वहीं हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए में देखेंगे आप 36 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल ने की थी। मित्र मेला वी डी सावरकर, ये ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट, ये ठीक है। तो आपका देखेंगे हम कि दूसरा, तीसरा किस में दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा राइट हो रहा है। तो दोस्तों दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ये आपका पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वहीं अगर देखें हम तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने की थी? तो दोस्तों किस वर्ष की थी? तो ये 1953 में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1953 जितने भी लगा दोस्तों सभी का राइट आंसर है। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 दिया गया दोस्तों, जिनमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वहीं पे दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौर्यकालीन भारत विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो राइट आंसर है मेगास्थनीज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो पुस्तक जो राइटर है दोस्तों, इनकी पुस्तक है इंडिका। ये मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली एक इंडिका पुस्तक है, जिनके लेखक मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं आप 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जो HRA थी दोस्तों, यही संबंधित थी काकोरी षड्यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 38 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? दोस्तों 1928 में ये भारत आया था, यानी कि 1927 में बना था दोस्तों, 28 में भारत आया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट लगाएंगे आप। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आपको मिलान करना है। एक इसमें गलत दिया हुआ है। तो देखिए, दिए गए जोड़गुण के स्थान को कौन सा जोड़ सही नहीं है? जोजिला और बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर में, ये ठीक है। बड़ा लाचा और शिवकला दर्रा ये गलत है दोस्तों। थांगला, नीति पास और लिपुलेख ये भी गलत है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलपा सिक्किम ये भी ठीक है। तो इसका गलत बताया था 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2 और 3 इसका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। वहीं आपसे 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम दोस्तों तृतीयक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। वहीं आपसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ 47 नंबर क्वेश्चन की, तो 47 नंबर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत
क्रांति के जनक कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका वर्गीज कुरियन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भरतपुर में स्थित पश्चिम अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के अंदर है। इसमें दोस्तों भरतपुर में स्थित है ये, इसे पश्चिम अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकतम संभावना होगी? किसके बढ़ने से निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्या होगा दोस्तों? एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल। तो कैपिटल अगर बढ़ेगी दोस्तों तो क्या होगा? आपकी निवेश में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। तो यह भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका दिल्ली राजहरा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली राजहरा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम है। तो वह है दोस्तों CSO। क्या होगी दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो CSO इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे दिया गया दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें से एक गलत है दोस्तों। तो आपको बताना है प्रतिबंध न्यायतंत्र, अर्धसंघीय शक्तियों का निम्नलिखित संविधान की सर्वोच्चता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। दोस्तों हमारे भारत में स्वतंत्र न्यायतंत्र है, ना कि प्रतिबद्ध। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाए, ये इसकी विशेषता नहीं है। वहीं आपसे दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए प्रधानमंत्री से क्वेश्चन भी आप सब बनाए दोस्तों, और बिल्कुल विश्लेषण के साथ मैं यहाँ पे सटीक जानकारी से आपके सामने आंसर की को शो कर रहा हूँ दोस्तों। तो अपने आंसर आप मैच कर सकते हैं। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे दोस्तों PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव इसमें राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय दोस्तों क्या है? तो आर्थिक न्याय दोस्तों राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में DPSP हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया दोस्तों, वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 55 यानी 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? तो भारतीय संविधान के क्या राज्य सूची में नहीं आता है? तो देखेंगे आप कानून और व्यवस्था, पुलिस, जेल और दंड प्रक्रिया संहिता। देखिए दोस्तों, तो राज्य सूची की बात की जा रही है दोस्तों, राज्य सूची में दंड प्रक्रिया संहिता बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों ये IPC है। तो IPC दोस्तों संवर्धित सूची का है, ये दोस्तों बिल्कुल भी राज्य सूची में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वहीं पूछा गया दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन है। तो 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इज अ राइट आंसर। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति में होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद इनकी किसकी उपस्थिति में होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल नींबू का खट्टे स्वाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मैथ भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन आपके दिए गए थे। तो अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ का भी देखो 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो होगा 361 1024 पॉइंट से पॉइंट कट जाए दोस्तों। 361 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है दोस्तों 19 का, और 1024 किसका होता है? 32 का। तो 32 यानी 19/32 क्या होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 19/32 इज द राइट आंसर। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कर्कट जन्य रसायन से होता है। तो कर्कट किसे कहते हैं दोस्तों? कैंसर को कहते हैं। कर्कट किसे कहते हैं? कैंसर को कहते हैं। तो कैंसर इसका राइट आंसर होगा, यानी कर्कट जन्य रसायन किससे होता है? तो कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों एपिडर्मिस। क्या होगा? एपिडर्मिस, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, अधिचर्म। एपिडर्मिस इज अ राइट आंसर। वहीं अगर बात करें दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए 63 नंबर मैथ का क्वेश्चन भी दिया गया आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी। देखिए 1 + 27/169 है, इसी टू दिया हुआ दोस्तों 1 + x/13। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 169 + 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 196
बटे 169, तो 104 में यानी 14/13 आएगा। उसको काटा पीट करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी सॉरी यानी 1 आपका आंसर आएगा, बी में दिया हुआ है 1, तो ये राइट हो जाएगा। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया दोस्तों, इसका भी आप आंसर आप चेक कर सकते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह कब होता है दोस्तों? जब सर्किट बंद होगा तब बिजली का प्रवाह सर्किट में होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? स्विच बंद होने पर। स्विच बंद होता है दोस्तों तभी क्या होता है? प्रवाह सर्किट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 है दोस्तों? कुछ नहीं करना है। 37 दूनी 74 और 1 75/2 में कितने 1/8 हैं? तो कितने 1/8 हैं यानी कि बराबर 1/8, तो काटा पीटी करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 300 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? एसआई इकाई प्रतिरोधी क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दोस्तों, वही मैं आपको दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए दोस्तों। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें भी आपका सीधा फंडा था। 13 परिणाम का औसत 68 है, पहले 7 का 63 है, आखिरी 7 का 70 है, तो 7 में का बता दें दोस्तों। टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इसको घटा देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 47 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 नंबर क्वेश्चन का। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए दिए गए, ये आपकी हिंदी दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हिंदी नहीं है दोस्तों। तो कांटों से भरा आपका कंकड़ हो जाएगा। अगर इसकी बात करें हम नेक्स्ट की, दूध का दूध और पानी का पानी, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध का दूध और पानी का पानी, उचित निर्णय लेना, क्या हो जाएगा? उचित निर्णय लेना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका इधर कुछ इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है, यानी कि इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। शुद्ध वृत्ति का चयन कराना, तो शुद्ध वृत्ति के चयन की बात करें तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा शुद्ध में बहिष्कार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा बहिष्कार। अगर बात करें तो तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तीक्ष्ण का तृष्णा हो जाएगा। वहीं पे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दोस्तों, गजबदन का आपसे क्या पूछा? पर्यायवाची पूछा था। तो गजबदन का पर्यायवाची दोस्तों गणपति हो जाएगा, जिसे दोस्तों गणेशी कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट लाइव चलते हैं दोस्तों, ये आपका रीजनिंग का दिया था। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका कंप्यूटर का यानी यहाँ से किसी अपोजिट कर रहा है, फिर यहाँ से इसको अपोजिट कर रहा है, फिर इसको अपोजिट कर रहा था, इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। इसका आपका बन जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, आरबीआई ने 22 जुलाई करंट अफेयर के प्रश्न आपके पूछे गए दोस्तों। करंट अफेयर के प्रश्न में 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मास्टर कार्ड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा 81 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों, एक आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा, यानी बहन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए बिल्कुल संबंधित का चयन कीजिए। कुत्ता रेबीज यानी कुत्ते से रेबीज होता है, मच्छर से मलेरिया होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 फरवरी 2005 शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन? 2005 से 6 जाएंगे तो शुक्र से शनिवार हो जाएगा, 6 से 7 जाएंगे शनिवार से इतवार हो जाएगा, यानी संडे यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी रविवार आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। वहीं आपसे रीजनिंग में पूछा गया दोस्तों, उस शब्द का चयन कीजिए सामूहिक बाकी से मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक मेरे को लगता है शूरवीर, धर्मसंगिनी, मुनि और पादरी, ये दोस्तों सभी धर्मों से संबंधित, लेकिन शूरवीर यहाँ पे एक अलग सा दिखाई दे रहा है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताएं जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य में, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय सेना के कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है, तो वो कौन है दोस्तों? ये भी करंट अफेयर प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका विद्या बालन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा 84 क्वेश्चन का। यहाँ पे दोस्तों 88 क्वेश्चन दिया गया है, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो दोस्तों तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों 85 क्वेश्चन, किस वर्ष के लिए देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट श्रेणी में सबसे ऊपर है किसका? तो दोस्तों किसका हो जाएगा? जापान का यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 89 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थंडर ड्रैगन की भूमि किस नाम से जाना जाता है? तो किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? तो ये हो जाएगा भूटान। क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा भूटान। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों,
86 पूछा गया टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है दोस्तों? मरियप्पन थंगवेल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। तो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगवेलू को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। वहीं दोस्तों 90 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। तो 90 क्वेश्चन नंबर, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद किस देश की राजधानी दोस्तों? 90 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 91। तो 91 क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, 91 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? ये जीता दोस्तों डीएमके ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव 2021 में जीता था। वहीं यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है 2021-22 दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की दर, ब्याज दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 7.6 का राइट आंसर हो जाएगा। 92 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, आइसलैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, 24 अक्टूबर को। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो 98 का जो आंसर दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 94 पूछा गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ये है दोस्तों नीदरलैंड के हेग में। तो नीदरलैंड के हेग में इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 95, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित हैं, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, प्रथम 99 क्वेश्चन है दोस्तों, नबका लेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध रखता है? तो कहाँ से रखता है दोस्तों? उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों गोवा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिनमें से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो हरित गैस नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, CFC हरित गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 97। तो 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा चुने सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपके पूरे फुल पेपर, जो 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे रिव्यू कराए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं दोस्तों, आप आंसर के अकॉर्डिंग दोस्तों चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉबजरी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं UPSSC पेट एग्ज़ाम का एनालिसिस। दोस्तों ऐप सीरीज़ में आपके सामने लेकर आया हूँ, जो दोस्तों 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। और दोस्तों वेबसाइट से डाउनलोड करके मैं आपके सामने इसको एनालाइज कराऊँगा। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके सही बन रहे हैं वो यहाँ से आप आंसर की चेक कर सकते हैं। पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। अभी जो जीके स्टार्ट हो रही है दोस्तों, अभी आपकी जीके स्टार्ट हो रही है। यहाँ से देखिए 31 क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ से मैं आपके सामने बिल्कुल डिस्कस कराऊंगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। देखिए आपसे 31वां क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया दोस्तों, इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। जिनने भी ए लगाया दोस्तों उनके यहाँ पे 1 नंबर पक्का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? दोस्तों भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, इसका भी आंसर आपका लग जाएगा ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक को क्या कहते हैं दोस्तों? धन्वंतरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित क्रम लगाना दोस्तों भारत में आए, तो भारत में आए हुए का क्रम लगाना था। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था दोस्तों आपका फयान, फिर आया था हेनसांग, फिर आया था टॉमस लो। तो यानी कि दूसरा, तीसरा और पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? दूसरा तीसरा नहीं, सी में दिया हुआ है दूसरा तीसरा और पहला, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा आपसे पूछा गया दोस्तों, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो सेकंड
चलिए इस पे चलते हैं दोस्तों। तो सेकंड पे क्या दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्र। तो 35 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम दोस्तों। तो अभी हम दोनों साइड को एक साथ लेके चलेंगे दोस्तों, तो मेरा साथ देना। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लाहौर। दोस्तों लाहौर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस साइड देखेंगे हम, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है। वहीं हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए में देखेंगे आप 36 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल ने की थी। मित्र मेला वी डी सावरकर, ये ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट, ये ठीक है। तो आपका देखेंगे हम कि दूसरा तीसरा किस में दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा राइट हो रहा है। तो दोस्तों दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ये आपका पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वहीं अगर देखें हम तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने की थी। तो दोस्तों किस वर्ष की थी। तो ये 1953 में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1953 जितने भी लगा दोस्तों सभी का राइट आंसर है। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 दिया गया दोस्तों, जिनमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो राइट आंसर है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वहीं पे दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौर्यकालीन भारत विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो राइट आंसर है मेगास्थनीज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो पुस्तक जो राइटर है दोस्तों, इनकी पुस्तक है इंडिका। ये मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली एक इंडिका पुस्तक है जिनके लेखक मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जो HRE थी दोस्तों, यही संबंधित थी काकोरी षड्यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, सैमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो 38 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, सैमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। दोस्तों 1928 में ये भारत आया था, यानी कि 1927 में बना था दोस्तों, 28 में भारत आया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट लगाएंगे आप। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आपको मिलान करना है। एक इसमें गलत दिया हुआ है। तो देखिए, दिए गए जोड़गुण के स्थान को कौन सा जोड़ सही नहीं है। जोजिला और बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर में, ये ठीक है। बड़ा लाचा और शिपकला दर्रा ये गलत है दोस्तों। थांगला, नीति पास और लिपुलेख ये भी गलत है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलपा सिक्किम ये भी ठीक है। तो इसका गलत बताया था 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2 और 3 इसका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। वहीं आपसे 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम दोस्तों तृतीयक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। वहीं आपसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ 47 नंबर क्वेश्चन की, तो 47 नंबर क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। आंसर हो जाएगा आपका वर्गीज कुरियन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भरतपुर में स्थित पश्चिम अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के अंदर है। इसमें दोस्तों भरतपुर में स्थित है ये, इसे पश्चिम अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकतम संभावना होगी। किसके बढ़ने से निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्या होगा दोस्तों, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल। तो कैपिटल अगर बढ़ेगी दोस्तों तो क्या होगा, आपकी निवेश में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। तो यह भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र लोह अयस्क का स्रोत है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका दिल्ली राजहरा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, भिलाई इस्पात संयंत्र के लोह अयस्क का स्रोत है दिल्ली राजहरा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है,
भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम है, तो वह है दोस्तों CSO। क्या होगी दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो CSO इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे दिया गया दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें से एक गलत है दोस्तों। तो आपको बताना है प्रतिबंध न्यायतंत्र, अर्धसंघीय शक्तियों का निम्नलिखित संविधान की सर्वोच्चता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। दोस्तों हमारे भारत में स्वतंत्र न्यायतंत्र है, ना कि प्रतिबद्ध। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाए, ये इसकी विशेषता नहीं है। वहीं आपसे दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए प्रधानमंत्री से क्वेश्चन भी आप सब बनाए दोस्तों, और बिल्कुल विश्लेषण के साथ मैं यहाँ पे सटीक जानकारी से आपके सामने आंसर की को शो कर रहा हूँ दोस्तों, तो अपने आंसर आप मैच कर सकते हैं। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे दोस्तों PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव इसमें राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय दोस्तों क्या है? तो आर्थिक न्याय दोस्तों राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में DPSP हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया दोस्तों, वह भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो 55 यानी 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? तो भारतीय संविधान के क्या राज्य सूची में नहीं आता है? तो देखेंगे आप कानून और व्यवस्था, पुलिस, जेल और दंड प्रक्रिया संहिता। देखिए दोस्तों, तो राज्य सूची की बात की जा रही है तो दोस्तों राज्य सूची में दंड प्रक्रिया संहिता बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों ये IPC है। तो IPC दोस्तों संवर्धित सूची का है, ये दोस्तों बिल्कुल भी राज्य सूची में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वहीं पूछा गया दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन है। तो 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इज अ राइट आंसर। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति में होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद इनकी किसकी उपस्थिति में होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल नींबू का खट्टे स्वाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मैथ भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन आपके दिए गए थे। तो अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ का भी देखो 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो होगा 361 1024 पॉइंट से पॉइंट कट जाए दोस्तों। 361 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है दोस्तों 19 का, और 1024 किसका होता है? 32 का। तो 32 यानी 19/32 क्या होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 19/32 इज द राइट आंसर। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कर्कट जन्य रसायन से होता है। तो कर्कट किसे कहते हैं दोस्तों? कैंसर को कहते हैं। कर्कट किसे कहते हैं? कैंसर को कहते हैं। तो कैंसर इसका राइट आंसर होगा, यानी कर्कट जन्य रसायन किससे होता है? तो कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों एपिडर्मिस। क्या होगा? एपिडर्मिस, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, अधिचर्म। एपिडर्मिस इज अ राइट आंसर। वहीं अगर बात करें दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए 63 नंबर मैथ का क्वेश्चन भी दिया गया आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी। देखिए 1 + 27/169 है, इसी टू दिया हुआ दोस्तों 1 + x/13। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 169 + 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 196/169। तो 196 यानी 14/13 आएगा। उसको काटा पीट करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी सॉरी यानी 1 आपका आंसर आएगा, बी में दिया हुआ है 1, तो ये राइट हो जाएगा। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया दोस्तों, इसका भी आप आंसर आप चेक कर सकते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह कब होता है दोस्तों? जब सर्किट बंद होगा तब बिजली का प्रवाह सर्किट में होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? स्विच बंद होने पर। स्विच बंद होता है दोस्तों तभी क्या होता है? प्रवाह सर्किट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 है दोस्तों? कुछ नहीं करना है। 37 दूनी 74 और 1 75/2 में कितने 1/8 हैं? तो कितने 1/8 हैं यानी कि बराबर 1/8। तो काटा पीटी करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 300 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या है दोस्तों? SI इकाई प्रतिरोधी क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दोस्तों, वही मैं आपको दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें भी आपका सीधा फंडा था। 13 परिणाम का औसत 68 है, पहले 7 का 63 है, आखिरी 7 का 70 है। तो 7 में का बता दें दोस्तों, टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इसको घटा देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 47 इज अ राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 नंबर क्वेश्चन का। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए दिए गए, ये आपकी हिंदी दोस्तों,
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हिंदी नहीं है दोस्तों। तो कांटों से भरा आपका कंकड़ हो जाएगा। अगर इसकी बात करें हम नेक्स्ट की, दूध का दूध और पानी का पानी, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध का दूध और पानी का पानी, उचित निर्णय लेना, क्या हो जाएगा? उचित निर्णय लेना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका इधर कुछ इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है, यानी कि इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। शुद्ध वृद्धि का चयन कराना था। शुद्ध वृद्धि के चयन की बात करें तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा शुद्ध वृद्धि बहिष्कार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा बहिष्कार। अगर बात करें दोस्तों निम्न तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तीक्ष्ण का तृष्णा हो जाएगा। वहीं पे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे दोस्तों गजबदन का आपसे क्या पूछा था? पर्यायवाची पूछा था। तो गजबदन का पर्यायवाची दोस्तों गणपति हो जाएगा, जिसे दोस्तों गणेश कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। ये आपका रीजनिंग का दिया था। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका कंप्यूटर का यानी यहाँ से किसी अपोजिट कर रहा है, फिर यहाँ से इसको अपोजिट कर रहा है, फिर इसको अपोजिट कर रहा था। इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। इसका आपका बन जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, आरबीआई ने 22 जुलाई करंट अफेयर के प्रश्न आपके पूछे गए दोस्तों। करंट अफेयर के प्रश्न में 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मास्टर कार्ड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा 81 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपसे पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया दोस्तों, एक आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा, यानी बहन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए बिल्कुल संबंधित का चयन कीजिए। कुत्ता रेबीज यानी कुत्ते से रेबीज होता है, मच्छर से मलेरिया होता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 फरवरी 2005 शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को 2005 से 6 जाएंगे तो शुक्र से शनिवार हो जाएगा, 6 से 7 जाएंगे शनिवार से इतवार हो जाएगा, यानी संडे यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी रविवार आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। वहीं आपसे रीजनिंग में पूछा गया दोस्तों, उस शब्द का चयन कीजिए सामूहिक बाकी से मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक मेरे को लगता है शूरवीर, धर्मसंगिनी, मुनि और पादरी, ये दोस्तों सभी धर्मों से संबंधित, लेकिन शूरवीर यहाँ पे एक अलग सा दिखाई दे रहा है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताएं जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य में बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया। राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय सेना के कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है, तो वो कौन है दोस्तों? ये भी करंट अफेयर प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका विद्या बालन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा 84 क्वेश्चन का। यहाँ पे दोस्तों 88 क्वेश्चन दिया गया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो दोस्तों तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों 85 क्वेश्चन, किस वर्ष के लिए देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट श्रेणी में सबसे ऊपर है किसका? तो दोस्तों किसका हो जाएगा? जापान का यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 89 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थंडर ड्रैगन की भूमि किस नाम से जाना जाता है? तो किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? तो ये हो जाएगा भूटान। क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा भूटान। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 86 पूछा गया, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के रूप में नामित किया है? दोस्तों मरियप्पन थंगवेल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। तो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगवेलू को ध्वज वाहक के रूप में चुना गया है। वहीं दोस्तों 90 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। तो 90 क्वेश्चन नंबर, रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद किस देश की राजधानी दोस्तों? 90 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 91। तो 91 क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, 91 क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? ये जीता दोस्तों डीएमके ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव 2021 में जीता था। वहीं यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है, 2021-22 दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की दर ब्याज दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 7.6 का राइट आंसर हो जाएगा। 92 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, आइसलैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा 24 अक्टूबर को। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो 98 का जो आंसर दोस्तों अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। वहीं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 94 पूछा गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि
ये है दोस्तों नीदरलैंड के हेग में। तो नीदरलैंड के हेग, द हेग में इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 95, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, प्रथम 99 क्वेश्चन है दोस्तों, नबका लेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध रखता है? कहाँ से रखता है दोस्तों? उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफलीय दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों गोवा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? तो हरित गैस नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, CFC हरित गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 97, तो 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा चुने सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो ये